जन्नत की बशारत दी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, रात को सबसे दिल साफ करके सोता हूँ। रात को सोता हूँ तो क्या करता हूँ, दिल साफ, कि भाई जिसने उल्टी बात की उसको सीधा कर लेता हूँ। यही होता है ना, कि वो ये जो कह रहा था ये गलत मतलब नहीं है, इसका सही मतलब भी लिया जा सकता है। वो फला जो मुझ पे गुस्सा हुआ तो असल में हसद की वजह से नहीं, उसके दिल में मेरी इस्लाह का जज्बा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक्साइटेड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दिल साफ करके सोना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो वो कितना जबरदस्त लफ्ज तबलीग वाले बोलते हैं, पॉजिटिव कोशिश करते हैं ना। आप सोचो कि भाई बड़े का अदब इसलिए किया जाए कि उसकी नेकियां आपसे ज्यादा है, उसकी जिंदगी ज्यादा है, तो उसको ज्यादा नेकियों का टाइम मिला है, तो गालिब यही है कि नेकियां उसने आपसे ज्यादा की होंगी। छोटे पे शफकत ये सोच के की जाए कि उसके गुनाह आपसे कम है। क्या हटो बच्चों मिसाल है या नहीं? भाई वो हम पता क्या कह रहे होते हैं, ये छोटा है इसको क्या पता, मेरी नमाजें भी इससे ज्यादा, मेरी ज़कातें भी इससे ज्यादा, ये तो भी बच्चा है कल का, अभी तो इसने कोई कुर्बानी दी नहीं है, मैंने माँ बाप की खिदमत भी इससे ज्यादा की। और बड़े के बारे में सोचते हैं कि जो बदमाशियां मैं कर रहा हूं वो इसने मुझसे ज्यादा ही की होंगी। ठीक है ना? जो बुराइयां मुझ में है, इसकी उम्र 10 साल बड़ी है तो 10 साल इसके गुनाह मुझसे ज्यादा है। तो अकल के लिहाज से तो बात ठीक है, लेकिन जब ये ठीक है तो वो भी तो ठीक है ना कि नेकियां ज्यादा की होंगी इसने। तो इस्लाम कहता है कि दूसरों के मामलात में आपने क्या सोचना है, पॉजिटिव, उसकी नेकियों की तरफ तवज्जो और अपनी खामियों की तरफ तवज्जो, कि मेरी बुराइयां इसकी बुराइयों से ज्यादा है और उसकी नेकियां मेरी नेकियों से ज्यादा है। इसका पता है फायदा क्या होता है? इंसान टेंशन लेस हो जाता है, वरना चिढ़ता रहता है बिला वजह ना। आधे मसले तो इसी वजह से पैदा हो रहे हैं, लोगों से नफरत की वजह से। ये इतना बुरा, ये इतना बुरा, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, उसी से टेंशन में आ रहा होता है। तो अपने आप को इतना नेक समझने की जरूरत है ही नहीं। कहते हैं कि इज्जत ऐसी चीज है जिसके हुसूल की कोशिश जिसने की है ना उसको नहीं मिली कभी भी, जिसने कोशिश नहीं की उसको बहुत मिल जाती है। तो एक तरीका तो ये बताया गया कि सोचो क्या, पॉजिटिव। दूसरा तरीका बताया कि अपने से कमतर को देखो, कि जो आपको पैसे नहीं है आपके पास, तो उन लोगों को देखो जिनके पास इतने भी नहीं है। एक साहब का फोन आया, 5 साल से बेरोजगार हूँ, घर में भी सलावाते हैं, बाहर भी सलावाते हैं, टेंशन में। मैंने कहा भाईजान घर तो है ना, चलो सलावातें सुनने को मिल रही है, लेकिन घर वालों ने निकाला तो नहीं ना, छत तो है ना। ये जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं ना, इनके पास रात गुजारने के लिए छत मुयस्सर नहीं। मैंने कहा घर में नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, सलावातें सुनाने के बाद मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना। ठीक है। और सलावातें बाप दादा की तरफ से मिल रही है ना, कोई ये थोड़ी कि पड़ोसी सुना रहे हैं, वो तो अपने लोग हैं। तो इसलिए मैं लोगों से दो बातें लाजमी कहता हूँ कि अस्पतालों में बीमारों को जाके देखा करो, जो खतरनाक बीमार पड़े हुए हैं ना, कोई फालिज में नजर आएगा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई क्या अजीब अजीब आपको बीमार नजर आएंगे। दूसरा, ईदी सेंटर के मुर्दा खाने चक्कर लगा लो आज। आज इसलिए कह रहा हूँ कि फिर अगले हफ्ते तक भूल जाओगे। यहाँ से जब बयान के लिए जाओ ना, बयान से फारिग होके, तो ईदी सेंटर के मुर्दा खाने को जरा टच करते हुए, कब्रिस्तान में तो असल में इसलिए इबरत नहीं हो रही, वो मुर्दा तो नीचे चला गया ना, नजर तो आ नहीं रहा वो। जब आप ईदी सेंटर के मुर्दा खानों में जाओगे तो बड़े बड़े फंटर आपको बर्फ की सिलों पे लेटे हुए नजर आएंगे। बड़ी उम्मीदें थी, हम ये करेंगे, हम यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, फिलहाल बहरिया टाउन में 3 प्लॉट तो ले लिए, एक और हो जाए, तारिक रोड की 2-4 दुकानें भी हो जाए, जरा आबाद इलाका है, और दूसरी शादी भी हो जाए, मुफ्ती साहब के बहुत सारे हमने बयानात सुन लिए, और फिर एक सर दबाएगी, दूसरी पांव दबाएगी। ठीक है ना? एक साहब मुझे कहने लगे मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में बेगम जो है ना वो कामकाज करती है, मेरी खिदमत तो कपड़े उपड़े इस्त्री नहीं होते, तो एक और आ जाएगी तो उसका काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो इस्त्री कर देगी ये घर के। मैंने कहा को मेरा ख्याल है कोई मरीख से आया हुआ आदमी है भाई तू, क्योंकि जमीन में लोग इस तरह की बातें, नॉर्मल आदमी इस तरह की बातें नहीं करता, वो मरीख से आया हुआ होगा कहीं से, इसको पता ही नहीं जमीन में। मैंने कहा तू करके तो देख। कह रहे एक रोटी पकाएगी, दूसरी सालन पकाएगी। मैंने कहा एक रोटी से, जिस बेलन से रोटी पकाती है ना, एक उस बेलन से तेरा सर धुनेगी, और दूसरी जिस चमचे से खाना पकाती है उस चमचे से वो चमचा तेरे सर पे चलाएगी। तो आप कहते हो या तो कभी तरगीब देते हो कभी डराते हो। तो मैं तरगीब देता हूँ, मगर इस नीयत से नहीं कि एक पाव दबाएगी तो एक खाना पकाएगी, ये नहीं होगा। हो सकता है दोनों को होटल से खिलाना पड़े लाके, कि तुम चुप करके बैठ जाओ, लड़ो नहीं, खुदा का वास्ता, खाना मैं पकाऊंगा। तो ये सब चीजें ये सोच के करने का कहता हूं मैं। तो खैर, तो दो दो चीजें और भी बहुत सारी चीजें इसमें, बुनियादी चीज क्या है, बीमारों को देखो, माजूरों को देखो। मैं एक वाकया सुनाया मैंने पिछले हफ्ते, पता नहीं याद भी मुझे सुनाया या नहीं सुनाया। अभी मैं सफर था मेरा इस्लामाबाद में, तो वहाँ हमारे एक जानने वाले मिले,
उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका। उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली, हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है। वो बेचारा इलाज करा करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कह रहे हैं उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना वो उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी, मकई के दाने, और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी हूं और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले हैं, और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूँ। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझाना। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बीनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं, लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी है। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। ये जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी हुई होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है, इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वाले साहब ठीक ठाक मालदार थे, गांव के जो होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, हुई इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाज उलमा को बड़े लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते हैं सारे ऐसे ही होते होंगे, जरूरी थोड़ी सारे, वो तो बेचारे चंदे को अल्लाह माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम जो भीख मांग रहे होते हैं ना लोगों से कभी, उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे हज़रत फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मर्तबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो वो जो साल में एक मर्तबा उनकी खिदमत में जाते थे, तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मर्तबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था उनका। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना।
कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्ग ही माशरे से शार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो खैर, तो हजरत फरमाया करते थे इस कंडीशन में मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सेठ समझता था। फरमाते हैं कि मैं ये हालात बयान करते हुए भी डर लग रहा है कि नाशुक्री ना हो जाए। फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को बहुत पैसा दिया, फिर स्टाइल ही चेंज हो गया था हजरत का। भाई जब अल्लाह ने गरीब रखा है तो गरीबों की तरह, जब पैसा आया तो फिर वो हदीस इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं कि जब अल्लाह ने किसी को नेमत दी हो, सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी को देखा परागंदा हाल, पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फरमाया हाँ, तो फरमाया कि नजर क्यों नहीं आ रहा। तो अमीर आदमी की सवारी, अमीर आदमी का घर, अमीर आदमी का लिबास और अमीर आदमी की खुराक, इन 4 चीजों से पैसा झलकना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? अगर आपको अल्लाह ने खूब पैसा दिया है और होंडा 50 रखी हुई है आपने और उस पर गैस लगवाई हुई है, तो ये नेमत की नाकदरी है, ये सादगी नहीं है। अगर आपको पास ठीक ठाक पैसा है और आप लुंडे की पैंटे पहन के घूम रहे हो, तो ये नेमत की नाशुक्र। खाने के लिए आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आप अंडे वाला बर्गर तलाश करते हो, या तो पसंद ही अंडे वाला हो तो एक अलग बात है, पैसा हो फिर भी अंडे वाला बर्गर खा रहे हो, तो ये कनात नहीं है, ये सादगी नहीं है, ये कंजूसी है, कंजूसी। इट इज कॉल्ड कंजूसी। अगर आपके पास पैसा है और आप बेगम को भी हर वक्त कैलकुलेशन करके ना उसको हिसाब लेते रहते हो कि कितने अंडे खाए आज तूने। बाज लोग ऐसे भी हैं कमबख्त, बिल्कुल ही पागलों की तरह जिंदगी एक अजाब बन डाला हुआ है बच्चों को अपने। एक खातून ने बताया कि मेरी सास निगरानी कर रही है, 2 रोटी के बाद तीसरी का हिसाब होता है, 2 के बाद तीसरी पकना क्या है, मना है। अगर गुर्बत है तो भाई फिर तो अल्लाह का बस यही फिर नेमत है अल्लाह की, ये शुक्र करो मिल तो रहा है। लेकिन पैसा दिया है तो हदीस में आता है अल्लाह ये चाहते हैं कि वो नेमत के असरात, बोलो भाई, नजर आए। हाँ, फखर ना हो, गरीबों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि वहां जाके कॉलर ऊंचा करके दिखा रहे हैं मेरी घड़ी देखो, मेरी भी घड़ी है, ठीक है ना, मेरा मेरा लिबास और मेरे पैसे, ये नीच दिखाने के लिए तो ये तो हराम हो जाएगा, फखर के लिए हराम है। और इससे इतराए नहीं आदमी, ये समझे अल्लाह की तरफ से भीख मिली हुई है, अच्छे कपड़े पहन लिए भाई, अल्लाह ने दिया ना। किसी को भिखारी को आप 3 पीस सूट टाई पहना दें और अच्छा अंडे वाले किसी हटा के जिंगर बर्गर खिला दे, उसको पिज्जा खिला दे, तो वो खाएगा शुक्र करके, तवाज़ो पैदा होगी, फखर नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ने भीख में दिया हुआ है हमें, किसी को लैंड क्रूजर दे दी तो वो फखर ना करे, बोले भाई अल्लाह ने मुझे दी है, मेरी अपनी थोड़ी है, ये इसको रक्षा दे दिया, मुझे क्या दे दी, लैंड क्रूजर दे दी, तो ना ये मेरी है ना ये उसका है, तो फखर किस बात का। तो बस नेमत को एंजॉय तो करो, गरीबों को कमतर ना समझे। क्यों ना समझे, हो सकता है भाई आखिरत में ये लैंड क्रूजर में हो और आपको रक्षा भी मुयसर ना हो, उल्टा मामला ना हो रहा हो, तो मरते ही सब खत्म, तो आखिरत है असल तो हमारे हजरत क्या करते थे, गुर्बत में, इंतहाई गुर्बत में, हजरत फरमाते हैं मैं ये नहीं समझता था कि मुझे सबर का सवाब हासिल करना है, ना ना ना, फरमाए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जब कोई टेंशन में होता है तो हम कहते हैं सबर करो सवाब मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो हजरत फरमाते हैं उस गुर्बत में मैं ये नहीं सोचता था कि मैं सबर करूंगा तो सवाब मिलेगा, फरमाया ना, मुझे तो लगता था अगर मैंने ये सोचा कि मैं सबर करूंगा तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि सबर तो मुसीबतों पर होता है, तो अल्लाह ने मुझे मुसीबत में रखा भी नहीं तो सबर किस बात का। तो फरमाते थे मैं ये सोचता था कि मेरे अल्लाह का इतना फजल, वो मेरा 2 वक्त रोटी मुझे दे देता है, 2 वक्त की रोटी मुझे, बोलो भाई, मिल जाती। फरमाते हैं मेरा घर भी जरा गरीब इलाके में था, दूर थोड़ा लोगों से, तो फरमाते मैं सोचता था बादशाह हमेशा पब्लिक से जरा हट के रहते हैं, स्टाइल है हमारा, पब्लिक में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हट के, मिजाज शाहाना है ना। लेकिन उस हालत में भी ऐसा शाहाना मिजाज ऐसे रहते थे, लोग आके कर्जा मांगा करते थे हजरत से, वो समझते थे बहुत बड़ा स्टेट है कोई। और हजरत को ग्रीनरी का शौक था, पौधे लगाने का शौक था, तो पौधे लगाने के बाद ना पानी देने के लिए वो नहीं, खरीदने के पैसे नहीं थे, वो नहीं पौधों को पानी देते, वो क्या होता है, फवारा होता है ना, कहते हैं हमने फिर जुगाड़ करके कीले ठोक ठोक के एक अपना घर में फुहारा बनाया हुआ था ठीक है ना। तो फिर जब अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर हटो बच्चों, फिर ये नहीं कि देखो कंजूस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजूस, ये देयर आर 2 टाइप बहुत जगहों पे मेरे बयान में आजकल आ रहा है, इससे याद रह जाता है। इंग्लिश में कंजूस को क्या कहते हैं, माइजर, उर्दू में क्या कहते हैं, कंजूस, और कोई लफ्ज नहीं है। अरबी चूंकि बलीग जबान है ना, तो अरबी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजूसिस। कंजूस लोगों की कितनी टाइप्स हैं, 2, एक को बखील कहा जाता है और एक को शही, शीन हलवे वाली है, फिर हलवे वाली है, ये आसानी से समझ में आती है, हलवे वाली है आसानी से समझ में आ जाती है ना, हाँ बोलता तो समझ में नहीं आ रहा होता, इसको कहते हैं शही।
बखील कहते हैं अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ गया, लोगों पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, बखुदी में लगा रहता है। कंजूस शही यानी शुह कहते हैं कब महत अपने ऊपर भी खर्च ना कर रहा हो, है भाई। एक तो होता है ना पब्लिक के लिए सखी नहीं है, सारा बचा बचा के खुद ही खाता रहता है, खुद ही खाता रहता है। जैसे वो एक कंजूस बाप था, ये किस्से जो पहले से बयान सुन रहे हैं उन्हें बहुत दफा सुन लिए होंगे, नए नए लोग आते हैं तो सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। अरब में ना बाप दादा की शायरी पे फख्र का रिवाज बहुत ज्यादा था, बाप दादा की शायरी पे फख्र के मेरे अब्बा ऐसे, वो कहते मेरे अब्बा ऐसे। तो एक शायर ने अपने बाप की सखावत शायरी में बयान की और मुकाबला जीत गया कि मेरे अब्बा ऐसे सखी, मेरे अब्बा ऐसे सखी, कभी दस्तरखान नहीं लपेटा गया उनका, और देग हमेशा चूल्हों पे जलती रहती थी, और लोगों का तांता, ऐसी शायरी की है कि मुकाबला जीत गया भाई। एक दिन एक बंदा उसके घर में मिलने के लिए आया, तो देखा कि उसका जो अब्बा है ना, जिसकी सखावत बयान करके ये मुकाबला जीता था, उस अब्बा को देखा कि बकरी के थन से मुंह लगा के दूध पी रहे हैं। इसने बोला यार ये आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? उसने कहा असल में अब्बा मेरे जो है ना, ये जब गिलास में दूध निकालेंगे तो धार की आवाज सुन के बच्चे आ जाएंगे दूध मांगने, अपने ही बच्चे अब्बा के, दूसरे भाई हैं इनके। तो मेरे अब्बा को ये पसंद नहीं है कि ये दूध बच्चे पिए, इसलिए बच्चों को आवाज आ जाए तो डायरेक्ट थनों से दूध लगा के पी। कह रहे ये वो अब्बा है जिनकी सखावत बयान करके मैंने मुकाबला जीता है। लेकिन ये अब्बा बखील था, शही नहीं था, अपने ऊपर तो खर्च कर रहा है ना, कि चलो बच्चों पे नहीं खिला रहा, कम बगत खुद ही पी रहा है सारा दूध। वो देसी घी वाला भी सुनाना पड़ेगा यार, क्या करे यार। वो एक कंजूस, हाथ जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, जो कई दफा लोगों ने सुना वो फिर बोर हो जाते हैं। एक कंजूस देसी घी लेकर आया, डब्बा लेकर आया, तो बच्चों से कहा कि इसको खोलना नहीं है, डब्बे से लगा लगा के खाओ ना, क्योंकि बाहर भी चिकनाई होती है ना। जब ये डब्बा बिल्कुल चिकनाई खत्म हो जाएगी ना, फिर डब्बा खुलेगा अंदर से। इसी दौरान इसका सफर हुआ, तो इसने इस खतरे से कि डब्बा बच्चे खोल ना ले, अलमारी में लॉकर में डब्बा बंद करके चला गया। एक महीने बाद आया, बच्चों से पूछा देसी घी तो नहीं, डब्बा तो नहीं खोला? नहीं अब्बा। फिर क्या करते थे? अब्बू अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। एक थप्पड़ मारा उनको, कह रहे कम बहुत कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड कंजूस। ये सही नहीं है, क्योंकि खुद तो इस्तेमाल करेगा ना, चुप चुप के खाएगा। तो वो भी जो बकरी के थनों से मुंह लगा के दूध पी रहा है, कम से कम खुद तो पी रहा है ना। और कंजूस की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ये है कि खुद भी ना पिए कि दूध कम ना हो जाए, थनों में दूध जमा होते धोने दे रहा है यार, कहीं कम ना हो जाए, फिर दो दो कतरे निकाले कहीं सूख ना जाए, बस इतना। तो ये आज मुआशरे में, पहले तो हम इन चीजों को लतीफा और मजाक समझते थे, लेकिन जब आदमी चलता फिरता है ना, देखो हमने तो 8-10 साल उलमा के साथ गुजारे, पब्लिक से हमारा रिलेशन ही खत्म हो गया था। जब मदरसों में गए ना, तो सारे दोस्तियां यारियां छूट गई, बिल्कुल एक उलमा सोलहा के साथ बैठना, उनकी सखावतें हमने इतनी देखी, हम हैरान होते थे। जब पब्लिक में दोबारा जाना हुआ ना, तो फिर एक अजीब माहौल नजर आया कि यार ये क्या हो रहा है। तो हमने ऐसे लोग भी देखे दूसरों पे खर्च नहीं करते, और ऐसे भी देखे जो अपनी जान पे भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बचाओ 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 बचाओ, भाई तू खरीद ले गाड़ी यार, क्या जा रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम ले भाई। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। एक साहब का वजन जरा ज्यादा था, वो गाड़ी में 2 सीटें बुक कराते थे जब भी बस में जाना होता ना। तो मुझे कहने लगे यार मैं थोड़ा सा भारी हूं, तो मुझे चिपक के बैठना पड़ता है, तो पिछली आधी सीट मैं ले लेता हूँ। ड्राइवर से बोलता हूँ इस पे 2-3 बंदों से ज्यादा नहीं बैठेंगे, मैं डबल टिकट दिया है। मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार सहूलत के लिए इंसान पैसे कमाता है, तो सफर तो तमीज से गुजर जाए ना। तो पैसे खर्च करना सीखो अल्लाह के बंदो। जो काम पैसों से हो सकता है वो खुद नहीं करो, ठीक है ना। जो अल्लाह ने अगर दिया है पैसा, खुद कुछ और कर लो, फिर टाइम बचाओ अपना। तो मेरी आदत पता है क्या है, मेरे पास अगर पैसे होते हैं तो मैं अपना टाइम को बचाने की बड़ी फिक्र करता हूँ। अभी गाड़ी पंचर थी, पंचर भी नहीं हवा कम थी, तो मैंने किसी से कहा यार तू डलवा के ले आ। बड़े दिल में सोचा इसको ज्यादा पैसे दे दूंगा मैं, जितना इनके बनते हैं थोड़े से क्या हो जाएंगे, कि ये काम भी इन्हीं से ले लो यार, अपना टाइम में किसी और चीज में लगा लो, ठीक है ना। अगर है, अल्लाह ने दिए हैं, बाज दफा होते हैं बाज दफा नहीं भी होते हैं, आदमी खुद ही धक्का लगा के बाइक को घसीट के ले जा रहा होता है, तो वो भी ठीक है। तो जब हो तो अलग हुक्म है, जिस दिन जेब में नहीं है तो फिर अलग हुक्म है। तो क्या बात चल रही थी, हाँ, तो हमारे हजरत के पास जब पैसा आया तो फिर हजरत शोरूम में गए, फरमाया गाड़ी चाहिए। हमने कहा कौन सी गाड़ी है? फरमाया गाड़ी दिखाओ, गाड़ी जिसको क्या कह सकते हो, लोग बोलें कि ये क्या है, लोगों में फखर के लिए नहीं, अपने अपने सुकून के लिए। तो फिर हजरत ने कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी माजरत के साथ। किससे गाड़ी खरीदी? अपना घर नहीं बनाया, इसलिए कि फरमाया कि मेरी उम्र अब 65 साल हो गई, अपना जाती घर का क्या करना है मैंने, बच्चे स्टेबल है, उनको लिए भी कोई प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं है, सब अच्छी, अच्छा उनकी जॉब भी हो गई थी बच्चों की, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है घर वर बनाने की, तो गाड़ी खरीदो अच्छी, गाड़ी की इस्तेमाल में आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ 65 साल में पैसा आए तो सबसे पहले टेंशन क्या होगी, यार आज तक जाती घर नसीब नहीं हुआ, क्या होना चाहिए अब?
अबे अब तो पैसा आया, 10-15 साल रह गए, खा लो यार बैठ के, अच्छा खा लो। सारी टेंशन लेके बैरिया टाउन में मकान की फिक्र में लगा देगा वो। यानी पैसा आने के बाद टेंशन खत्म होने के बजाय बढ़ जाती है टेंशन। तो फिर आखिर में जब बहुत अल्लाह ने पैसा दे दिया तो फिर हजरत ने अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट खरीद लिया था कि मेरे इंतकाल के बाद इनके लिए पास कोई क्या हो, ठिकाना। खुद नहीं शिफ्ट हुए इसमें कि मैं जब इंतकाल हो जाएगा तो ये यहाँ रह लेंगी। तो अल्लाह ने इतना दे दिया, उन्होंने कहा चलो एक फ्लैट उनके लिए ले लेते हैं, दुनिया से जाने के बाद उनके पास क्या होगा, एक ठिकाना हो जाएगा। तो आसान जिंदगियां इन लोगों ने गुजारी। तभी जब भी उनके पास जाओ, जब गुर्बत में तो भी खुश, पैसा आया तो भी खुश, एक जगह बहुत पैसा डूब गया तो कारोबार में लगाया तो भी खुश। इतनी सी कहते हैं ना पेशानी पे कोई लकीर आ जाए ना कि इतना। और उस दौर में जिन लोगों ने उस कारोबार में पैसा लगाया था उनमें बहुत से हार्ट अटैक से मर गए थे। जियाउल हक के दौर में अलायंस का एक बिजनेस आया था, कंपनी थी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछें आप, इस्लामी मुजारबत के नाम से शुरू किया उन्होंने और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे, बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। हजरत ने उनका नाम शुहदाए अलायंस रख दिया। फरमाया ये अच्छी शहादत नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्यों जान दी, ए अल्लाह इस पैसे के पीछे टेंशन बहुत। तो अल्लाह कहेगा कमबख्त मुसाफिर खाना था, 2 रोटी सुबह तुझे मिलती थी, 2 रोटी। और इनको तो मालदारों को तो जिनके पैसे इतने डूब रहे हैं तो और ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा घर बिक जाएगा तो किराए पे रह ले। अरे W11 में सीट ना मिले तो लटक के सफर कर लो यार, क्या जा रहा है, सफर ही है ना, आगे स्टेशन पे आगे अड्डे पे उतर जाना है। अब आपको चूंकि सीट नहीं मिली, अब आप गए ड्राइवर के पास, बोले अबे मुझे बस के नीचे दे के मार दे या गोली से मारूंगा। मुसाफिर खाना है मेरे भाई, बैठने की जगह मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लटक के देखो सफर समझते हैं ना, तो अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए ना उस पर भी लोग सफर कर लेते हैं। कंडक्टर से बोले थे तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पाँव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो जब आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूँ तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मजा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफर जरूर करेंगे वहां पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफा ऐसे सफर किया है, जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, इंजॉय करो। ठीक, कैसा मजा आ रहा था छत पे बैठे जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाकया इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे, इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात है लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो हमेशा उसी हालत में रहोगे। अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अब करना क्या है, अमल को फोकस करना है, अमल। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, तो अब मसला ये है कि जिस खुशी में इंसान होता है उसमें अल्लाह को भूल जाता है वो। तो इसी खुशी में अल्लाह को याद रखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई टेंशन का मामला आएगा तो फिर अल्लाह आपको याद रखेगा। कैसे याद रखेगा, या तो वो टेंशन दूर कर देगा, या उस टेंशन में अल्लाह आपको सब्र की तौफीक देगा, हौसला दे देगा अल्लाह आपको। खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे आपके दिल में। पैगंबरों की सीरत उठा के देखें, कैसे कैसे गमों में जिंदगी गुजरी, मगर इन गमों में भी उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां बोलो नहीं खाई है। हमेशा उनकी जबान से अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में ऐसा सब्र करके दिखाया, अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था, क्या कितने खुशकिस्मत कि अल्लाह आखिरी किताब में आयतें नाजिल कर रहा है कि अय्यूब क्या खूब बंदा था, क्या खूब बंदा था। देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों में, अगर बीमारियों में जिंदगी ना गुजरी होती तो इतने खूबसूरत अल्फाज उनके लिए आखिरी किताब में नाजिल होते। फर्ज कर लो सेहत में जिंदगी गुजर गई होती, तो गुजर तो गई ना, खत्म। अब बीमारी में गुजरी हो या सेहत में, जो चीज जो पास्ट बन गया वो अच्छा हो बुरा हो, अब इससे इंसान को कोई सरोकार नहीं होता, जो गुजर गई खत्म। तो सेहत में जिंदगी गुजरती इतना इनाम ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जौजा की भी तारीफ की बहुत ज्यादा। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बहुत शदीद बीमार थे ना,
तो आमतौर पर क्या होता है, बेगम साहबा खिदमत करती है, मेरे मियाँ क्या हो गए, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, 1 दिन खिदमत, 2 दिन खिदमत, उसके बाद कहेगी भाई जान छुड़ाओ, ये मेरी क्या हो गई है, बोलो ना, शादी हो गई है। आजकल मार्केट में जो मेरा बयान खवातीन सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, उनके साथ यही मसला हो रहा है कि मियाँ बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया, तो अब भाई जब शरीक हयात का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर आपके साथ शरीक, निकाह में और जिना में तो यही फर्क है ना बुनियादी। शरीक हयात का मतलब ये है क्या, खुशी और गम में आपके साथ, आप भी उसके साथ। देखो शादी से पहले कोई फॉल्ट सामने आ गया, नहीं करो शादी, आपको इख्तियार है। जो फॉल्ट शादी के बाद पैदा हो रहा है वो तो फिर आपकी किस्मत है ना। अरे औरत की शादी हुई, मियाँ से अगले दिन एक्सीडेंट हुआ, लंगड़ा हो गया, तो हो गया, वो किस्मत है, बर्दाश्त करो, क्या क्या है।